जनवरी 2015 में फ्रांस की एक साप्ताहिक पत्रिका चार्ली हेब्दो द्वारा प्रोफेट मोहम्मद या मोहम्मद साहब का चित्र बनाए गए, जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर सारे मुस्लिम संप्रदाय में खासा आक्रोश व्याप्त हो गया। इस्लाम में किसी भी प्रोफेट की, चाहे वो मोहम्मद साहब ही क्यों ना हो, उनका कोई चित्र बनाना या उनकी कोई मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना हराम है, निषेध है या इसका मना किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इस्लाम के विरोध में बताया जाता है एवं धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने के चलते ऐसे व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जाती रही है। साप्ताहिक पत्रिका चार्ली हेब्दो को अपने द्वारा बनाए गए मोहम्मद साहब के इस कार्टून का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, जब इस पत्रिका के पेरिस स्थित ऑफिस पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा बंदूकों से हमला कर दिया गया और 12 के 12 लोगों को ढेर कर दिया गया। इस घटना के 5 वर्ष बाद 2020 में फ्रांस के ही एक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसमें उदाहरण स्वरूप उसने 2015 की घटना का वर्णन किया। केवल अपने विद्यार्थियों को 2015 की घटना का उदाहरण देने मात्र के चलते एक इस्लामिक चरमपंथी द्वारा इस शिक्षक का भी गला काट दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भाषा में कहें तो इस्लामिक अलगाववादियों के चलते फ्रांस पिछले 5 साल से इस प्रकार के धार्मिक कट्टरवाद एवं चरमपंथ से जूझ रहा है। एक समय था जब डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों द्वारा इस्लामिक शरणार्थियों को शरण देने के लिए यही लोग सड़कों पर उतरे थे और सरकार का विरोध भी किया था। और आज समय के साथ इनकी हालत ये हो चुकी है कि यही स्थानीय लोग अब इस्लामिक कट्टरवाद का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। विरोध भी ऐसा कि शिक्षक की मृत्यु के बाद स्थानीय रहवासियों द्वारा न सिर्फ सरकारी बिल्डिंगों को बल्कि अन्य बिल्डिंगों को भी सन 2015 में चार्ली हेब्दो में प्रकाशित प्रोफेट मोहम्मद के चित्रों से भर दिया गया। इस्लाम के नाम पर लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित इन लोगों द्वारा किए गए इस कृत्य के विरोध में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा दुनिया भर के सभी मुसलमानों से फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देने का आह्वान किया गया। तुर्की समेत विश्व भर के कई सारे मुस्लिम राष्ट्रों को यह लगा कि इस बॉयकॉट से फ्रांस डिफेंस में आ जाएगा या बैकफुट पर आ जाएगा, जबकि हुआ इसका ठीक विपरीत। फ्रांस में मस्जिदों पर ताले लगाए जाना शुरू कर दिए गए और अब फ्रांस सरकार द्वारा अपना एक अलग इस्लाम धर्म बनाया जा रहा है, जिसका फ्रांस में रहने वाले सभी मुसलमानों को पालन करना अनिवार्य रहेगा। अब फ्रांस में फ्रेंच इमाम रहेंगे एवं कोई भी मुसलमान इमाम नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त कथित तौर पर मदरसों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को विदेश से आने वाले पैसों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है एवं कई सारे एनजीओस को बैन किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में न सिर्फ पूरे विश्व में बल्कि हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के मुसलमान विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति अपने लोगों को संवैधानिक तौर पर दी जाने वाली अभिव्यक्ति की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट पर के अधिकार पर अटल टिके हुए हैं। यूरोपियन देशों में फ्रांस सबसे अधिक सेक्युलर कंट्री होने का स्टेटस रखता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को छोड़कर सभी अन्य संप्रदायों द्वारा मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट फ्रांस का हैशटैग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। लेकिन इस सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड जो कि देखने को मिला है वो आया है अंबेडकर समर्थकों से। जय भीम जय मीम की विचारधारा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन का हवाला कई बड़े न्यूज़ चैनल्स दे रहे हैं, जिसमें इस किताब के प्रश्न नंबर 299 एवं 332 पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा मुसलमानों की विचारधारा एवं इस्लाम धर्म पर लिखी गई बातें खासी ट्रेंड हो रही हैं। इस किताब के प्रश्न नंबर 299 पर बाबा साहब द्वारा लिखा गया है, यही अखिल इस्लामवाद का आधार है जो भारत में प्रत्येक मुसलमान को यह कहने के लिए प्रेरित करता है कि वह मुसलमान पहले है तथा उसके बाद भारतीय है। इसी भावना के कारण भारतीय मुसलमानों ने भारत की प्रगति में बहुत छोटी भूमिका निभाई है तथा मुस्लिम देशों के लिए अपनी शक्ति व्यर्थ कर दी है, क्योंकि एक मुसलमान की सोच में मुसलमान देशों का सबसे पहला स्थान है तथा भारत का दूसरा स्थान है। वहीं प्रश्न क्रमांक 332 पर डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है कि इस्लाम का भ्रातृत्व भाव मानवता का भ्रातृत्व भाव नहीं है, यानी कि इस्लाम का भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, केवल मुसलमानों का मुसलमानों से भ्रातृत्व भाव या भाईचारा है।
यह बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर हैं उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा अवगुण यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है जो स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वे हिस्सा हैं। हमारे देश में दलितों के महानायक एवं संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई ये सारी बातें पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन नाम की इनकी पुस्तक में वर्णित हैं। हाल ही में भोपाल से कांग्रेस के MLA आरिफ मसूद द्वारा इकबाल मैदान पर 2000 लोगों की भीड़ एकत्रित करके फ्रांस के राष्ट्रपति की कही गई बातों का विरोध किया गया। कोरोना के सारे नियमों एवं गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए इस सभा का आयोजन करने के आरोप में उन पर FIR एवं उनके साथ 2000 अन्य लोगों पर भी FIR दर्ज की गई, लेकिन धारा 188 के अंतर्गत। फ्रांस भारत का मित्र राष्ट्र है एवं कई मामलों में भारत और फ्रांस की मित्रता संधियां हैं। भारत के संविधान, भारत के कानून के अनुसार किसी भी मित्र राष्ट्र के राष्ट्रपति की बेइज्जती करना, उसका अपमान करना या उसका विरोध करना कानूनी रूप से अपराध है। जबकि इसके विपरीत देश भर में कई जगहों पर मुसलमानों द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन की न सिर्फ तस्वीरें जलाई गई, बल्कि इन्हें रोड पर लगा दिया गया ताकि लोग इन पर पांव रखकर निकलें। यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज को भी सरेआम जलाया गया। भोपाल की इस घटना के विरोध में सारे मध्य प्रदेश में हिंदू जागरण मंच द्वारा आरिफ मसूद एवं उसके द्वारा इकट्ठा किए गए लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने हेतु मध्य प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी तारतम्य में झाबुआ में भी SP महोदय को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से आरिफ मसूद व उसके समर्थकों के खिलाफ रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की गई। झाबुआ से प्रादेशिक जनसमाचार के लिए हिमांशु त्रिवेदी की रिपोर्ट।